दोस्तों, क्या हम कभी ऐसे मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे सूर्य की एनर्जी को कैप्चर कर सके? क्या हो अगर हम सूर्य की ऊर्जा के हर हिस्से को इकट्ठा करने में सक्षम एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण कर सके? अगर ऐसा पॉसिबल हो सका तो इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा और इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कहाँ से मिलेगी? सोचिए, अगर हम सूर्य के चारों ओर एक डायसन स्फीयर बना सके तो हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1960 में खगोल वैज्ञानिक फ्रीमैन डायसन ने पेश किया था। उनका कहना था कि भविष्य की एडवांस सिविलाइजेशन की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप किए जा सकते हैं जिससे सूरज की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हम हासिल कर सकें। उनका कहना था कि ऐसे मेगा स्ट्रक्चर की मदद से हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि हम इन मेगा स्ट्रक्चर को हैबिटेबल बना सके तो हम इंटरस्टेलर स्पेस में रह सकेंगे। अगर हमने डायसन स्फीयर का निर्माण कर लिया तो सैद्धांतिक रूप से हम 400 सेप्टिलियन वॉट सौर ऊर्जा को एक्सेस कर लेंगे। ये हमारी पूरी सभ्यता की आज तक की खपत से 1 खरब गुना अधिक ऊर्जा है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास कोई भी ज्ञात सामग्री इतनी मजबूत नहीं है कि इतनी ऊर्जा को संभाल सके। लेकिन भले ही हम बहुत बड़ा डायसन स्फीयर बना ले, सूरज की ओर एक छोटा सा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव हमारे ठोस क्षेत्र को अनइनहेबिटेबल बना देगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफी अनस्टेबल और नाजुक होगा। लेकिन इस समस्या के हल के तौर पर डायसन स्फीयर बनाने के बजाय हम डायसन स्वार्म बना सकते हैं। ये डायसन स्वार्म डायसन स्फीयर के विपरीत डेवलप करने में काफी आसान होगा, साथ ही ये स्टेबल भी होगा। डायसन स्फीयर एक सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जो स्टार को पूरी तरह से घेर लेगा। वहीं डायसन स्वार्म अलग अलग सोलर पैनल्स या मिरर का कलेक्शन होगा जो इसके चारों ओर फैल जाएगा और फिर स्टार के चारों ओर फैलकर अलग अलग सोलर पैनल के जरिए एनर्जी को कैप्चर और स्टोर किया जा सकेगा। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि आखिर मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से इतने विशाल मेगा स्ट्रक्चर को तैयार करने में कितना खर्चा आएगा और इतने बड़े स्ट्रक्चर के लिए सामग्री कहाँ से आएगी? दोस्तों, ये मेगा स्ट्रक्चर शायद दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया के सभी देश अपनी इकोनॉमी का पूरा बजट भी इस एक प्रोजेक्ट में लगा दें तो भी ये पूरा नहीं हो सकेगा। इसके अलावा इसे तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एडवांस रोबोट और मशीन की जरूरत पड़ेगी जो स्पेस में काम करने में सक्षम हो, और मेगा स्ट्रक्चर को तैयार करने में जरूरी मटेरियल्स के लिए पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज भी कम पड़ जाएंगे। इसके लिए हमें दूसरे प्लैनेट्स जैसे मरकरी और वेनस से रिसोर्सेस लाने होंगे और साथ ही कई एस्ट्रॉयड के मटेरियल्स को माइन करना होगा। साथ ही हमें पृथ्वी के अलावा दूसरे प्लैनेट पर भी फुल्ली फंक्शनल सब स्टेशन बनाने होंगे जो कि मौजूदा टेक्नोलॉजी को देखते हुए इतने बड़े मेगा स्ट्रक्चर को बनाना नामुमकिन सा लग रहा है। हो सकता है भविष्य में इंसान इतना उन्नत कर ले कि इतने विशाल मेगा स्ट्रक्चर को बनाने में सक्षम हो जाए। आपको क्या लगता है, डायसन स्वार्म या डायसन स्फीयर मॉडल कभी हकीकत बन सकता है या एक कल्पना बनकर रह जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।